बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ बीमारी के बावजूद लंदन में मसरूफ़, चेहरा भी तरोताज़ा। लीगी कायद ने फैमिली के हमरा लंदन से सैकड़ों मील दूर दोस्त की फैक्ट्री का दौरा किया। नवाज शरीफ दिन भर फैक्ट्री में रहे, इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग भी दी। शेख रशीद ने नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जाली करार दे दी। बोले नवाज शरीफ फेक रिपोर्ट पर लंदन गया, जाली रिपोर्ट पर ही मजीद क़याम चाहता है। धरने का ज़्यादा शौक मौलाना को आया है, पूरा कर लें। वज़ीर दाखिला ने सदारती निज़ाम, एमरजेंसी, डील या डील और अदम एतमाद की बातें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ की वापसी। शहबाज शरीफ ने अटारनी जनरल के खत का जवाब दे दिया। लिखा, अटारनी जनरल का खत ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश करार। अटारनी जनरल का मुझे खत भिजवाना गैर कानूनी और नाजायज़ है। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता हूँ। मजीद लिखा, कभी भी हल्फनामे या जमानत की खिलाफ वर्जी नहीं की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। मुल्क में सदारती निज़ाम, एमरजेंसी या अदम एतमाद का कोई इम्कान नहीं और ना ही डील या डील दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बदकिस्मत आदमी हैं, मुल्क से भागे हुए हैं। वो जाली रिपोर्ट पर बैरून मुल्क गए और जाली रिपोर्ट पर ही लंदन में मुकीम हैं। इसी वाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद उसामा भट्टी से। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदारती निज़ाम, एमरजेंसी और अदम एतमाद का मुल्क में कोई इम्कान नहीं, डील दी जा रही है और ना ही ढील। शेख रशीद ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि वो एक बदनसीब आदमी हैं जो कि जाली रिपोर्टों पर बैरून मुल्क गए और जाली रिपोर्टों पर ही वहाँ मुकीम रहना चाहते हैं। कैमरामैन आसिफ अली के साथ मोहम्मद उसामा, A1 TV, इस्लामाबाद। उमरकोट में आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की अपील पर हैस्को मुलाजमीन का वापटा की निजकारी के खिलाफ हैस्को ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस मौका पर हैस्को मुलाजमीन का कहना था कि हमें किसी सूरत वापटा की निजकारी मंजूर नहीं। हम अपना कायद अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी की अपील पर मुल्क भर के वापटा मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत वापटा की निजकारी से बाज आ जाएँ। वापटा की निजकारी से हम बेरोज़गार हो जाएंगे। वापटा की निजकारी की गई तो हम मुल्क भर की बिजली बंद करके एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं वो वापटा की निजकारी करके लाखों मुलाजमीन को बेरोजगार होने से बचाएं। जैसा कि आज का हमारा एहतजाज आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रोलिक वर्कर यूनियन की मरकज़ी क़यादत फ़ख्र एशिया फ़ख्र मज़दूर कायद अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी की काल में हम एहतजाज करें। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वापडा की इम्कानी निजकारी के फैसले दस्तबरदार हो। हमारे मुतालबात हैं कि हमारे स्टाफ की जो कमी है उनको जंगी बुनियाद पे पुर किया जाए। हमारे स्टाफ जो लाइन में काम करते हैं उनको सेफ्टी मेजर्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी मुहैया नहीं किए जाते हैं। हमारी व्हीकल्स की कमी है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारी मरकज़ी क़यादत से मीटिंग करके उनके मुतालबात हमारे माने जाएँ। दीगर सूरत में हमारा एहतियाज का दायरा वसी तर वसी होता जाएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन का महंगाई, बेरोजगारी, बिजली महंगी करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सेबको के सैकड़ों मुलाजमीन ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लाड़काना सर्कल ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाल कर शहर के मुख्तलिफ रास्तों का गश्त किया। मजीद इसी वाले से जानते हैं ब्यूरो चीफ लाड़काना अरसलान हबीब चांडियों से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि रैली में बड़े तादाद में शामिल वापडा मेहनत कशों ने हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड और झंडे उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन ने शहर की गश्त के बाद जनाबाग चौक पहुंचकर धरना भी दिया। उस मौके पर हाइड्रो यूनियन के रीजनल चेयरमैन निसार शेख, अब्दुल्ला सुमरो, महमूद पठान, गुलाम मुस्तफ़ा चांडे व दीगर का कहना था कि महंगाई के इस दौर में पावर कंपनीज़ की निजकारी से बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। मज़दूर ख़ुदकुशियों पर मजबूर होंगे। आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल और पावर कंपनीज़ में मुलाजमीन की किल्लत को पूरा किया जाए। बिजली का यूनिट सस्ता, लोड शेडिंग का खात्मा करके मुलाजमीन को अपग्रेड कर दिया जाए। बिजली का काम करने वाले लाइन स्टाफ के मयारी हिफाजती सामान फराहम किया जाए। पावर कंपनीज़ में भर्ती की मौजूदा पॉलिसी ही बरकरार रखी जाए। शहीद और फौत होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को 20% कोटा के तहत मुलाजमतें दी जाए। लाइन और मीटरिंग स्टाफ को तहफ़्फ़ुज़ देकर महंगाई के तनासब से तनख्वाहें बढ़ाई जाए। थर्मल पावर हाउस के मुलाजमीन को भी 25% डिस्पैरिटी अलाउंस और 10% एडाक अलाउंस देकर बेचैनी ख़त्म की जाए। बसूरत दीगर मुल्क गैर एहतजाजी तहरीक चलाकर बिजली को बंद कर दिया जाएगा।
ठट्टा से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कराची को पानी फराहम करने वाली दाबी जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस लाइन नंबर 5 बिजली धमाके से फट गई। पूरा इलाका ज़ेराब आ गया। कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल, 8 पंप बंद हो गए। पंप हाउस कॉलोनी गर्दनवाग के इलाकों में पानी दाखिल हो गया। फटने के बायस दाबी जी पंप हाउस का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। 24 घंटों में कराची को पानी की फराहमी भी शुरू कर दी जाएगी। शहदाद कोट शहरी इत्तेहाद के वफद का शहर में कायम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस का दौरा। इस मौका पर शहरी इत्तेहाद के सदर वहाब पंडरानी, एडवोकेट वहीद भट्टी, खुबदार मिर्जत, डॉक्टर इम्तियाज शेख, मुजाहिद एवान और दीगर ने शाह अब्दुल लतीफ़ कैंपस की प्रोफेसर रोशन इमरानी से मुलाकात की और कहा कि इस साल नए तलबा के दाखिले कम हुए हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई महंगाई पर ही इनका कहना था कि नए तलबा के दाखिलों की तादाद बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी ताकि किसी को दाखिले से परेशानी ना हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि ज़िला कंबर शहदाद कोट के शहरी जेल में सियासी, समाजी रहनुमा, अदीब, शायर भी स्कूल के तलबा की हौसला अफजाई करेंगे। कसूर अलाहाबाद थाना गंगनपुर की हदूद में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 3 अफराद का कत्ल। IG पंजाब ने वाक़या नोटिस ले लिया। RPO शेखुपुरा और DPO कसूर से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मजीद जानते हैं कसूर से ब्यूरो चीफ A1 TV अनस अली से। जी बिल्कुल, थाना गंगनपुर की हदूद बिस्मिल्ला कोर्ट में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 3 अफराद का कत्ल होने वाले अफराद में 50 साल जज, 34 साल मियाँ बलाल और 25 साल राहगीर अब्दुल गफार शामिल हैं। कत्ल होने वाले अफराद पेशी पर कसूर जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाए बैठे असला लेस अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। अनस अली, ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। वाना सरपरस्त आला मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट साबिक वजीर पेट्रोलियम हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब की हदायत की रोशनी में मुल्क भर में हर साल फ्री आई कैंप लगाया जाता है। इसी सिलसिला में मरकज़ की हदायत के मुताबिक अल मुस्तफ़ा सेंटर वाना अड्डा शेखन में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, वाना सरपरस्त आला अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट साबिक वजीर पेट्रोलियम हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब की हदायत की रोशनी में मुल्क भर में हर साल फ्री आई कैंप लगाए जाते हैं। इस सिलसिला में मरकज़ की हदायत के मुताबिक अल मुस्तफ़ा सेंटर बवाना अड्डा शेखन में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 150 से ज़ायद मरीज़ों का फ्री चेकअप किया गया और अद्वियात दी गईं। 30 मरीज़ों को सफ़ेद मोती के ऑपरेशन के लिए दाखिल कर लिया गया। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट ज़िला चिनोट के सदर महमूद सिकंदर सुल्तानी ने कैंप का विज़िट किया और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के इस अजीम मिशन को ज़िला भर में फैलाने का वादा किया। बवाना के गिरदो नवा के गरीब और नादार लोगों ने इनको दुआएं दी और इनका शुक्रिया अदा किया। जी पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ इनेक्शन पाकपतन में कार्रवाई के दौरान 440 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया और उसको तलफ कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं पाकपतन से नुमाइंदा A1 TV मुख्तार साकी से। जी बिल्कुल, पाकपतन में पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाकपतन में कार्रवाई के दौरान 440 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई जो थी वो पाकपतन के नवाई इलाके मरले चौक में की गई, जहां फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर बड़ी तादाद में जो था वो मुजरे सेहत गोश्त बरामद किया। हुकाम के मुताबिक बरामद गोश्त को तलब करके मौका से 2 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मुलजमान जो थे वो पाकपतन के दूर दराज इलाकों से मुर्दा और बीमार शुदा जो था वो जानवर ख़रीदते थे और ज़िबा करके गाड़ी में लादते और लाद कर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़रोख्त करते। जी फाजिलपुर के नवाही इलाके महरेवाला, कोटला शेर मोहम्मद और कोटला अंदरून में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें पुलिस के लिए खुला चैलेंज बन गया। इसी पर मजीद जानते हैं फाजिलपुर से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल लतीफ़ खोकर से। फाजिलपुर के नवाही इलाके जिसमें शामिल है महरेवाला, कोटला शेर मोहम्मद और कोटला अंदरून में बढ़ती हुई वारदातें अवाम का जीना महाल कर दिया है। आए रोज़ चोरी और डकैती पुलिस के लिए खुला चैलेंज बन गया है। शहरियों ने कहा है अगर मौसर गश्त हो तो वारदातों में 100% कमी हो सकती है। अवाम ने DPO साहब से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द नोटिस लें। अब्दुल लतीफ़ खोकर A1 TV फाजिलपुर। मखदूम सैयद अली हसन गैलानी का अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका चौक भट्टा पर सूबाई टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूम सैयद नसीम अब्बास बुखारी के हमरा अंजुमन ताजरान की जलसा में शिरकत।
इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कहा कि नवाब वहाबुल खान अब्बासी अगर बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं खुद इनके मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि वोटों की ताकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को ऐसी शिकस्त देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला लम्हा फिक्रिया बन जाएगा। मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का मजीद यह भी कहना था कि जिला बहावलपुर में मुतवक्किल बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से लेकर विलेज काउंसिलर तक अपने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने का प्लान मुकम्मल कर लिया है। सजर चांग से खबर शामिल करते हैं, जहां मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी अब्दुल हमीद अब्बासी ने प्रेस क्लब चंबड़ के सालाना इंतखाबात में साल 2022 के लिए मुंतखब होने वाली नई बॉडी के मेंबरान को मुबारकबाद देने के बाद प्रेस क्लब चंबड़ के नौ मुंतखब बॉडी से मुलाकात में कहा कि इलेक्शन जमहूरी निज़ाम का बेहतर इंतखाब है। इंतखाब चाहे सियासी जमातों के हों या फिर प्रेस क्लब के इंतखाबात हों, जो बाहमी इत्तफाक और जमहूरी अंदाज में होते हैं वो कामयाबी की दलील होते हैं। इस मौका पर प्रेस क्लब चंबड़ के नौ मुंतखब सरपरस्त आला शाहिद सदीकी मोहम्मद अली बुजदार ने कहा कि हमारी नौ मुंतखब बॉडी चंबड़ की मजलूम आवाम की आवाज़ बनकर उनके साथ खड़े होंगे और अपने शहर के मसाइल के हल के लिए आला इक़्तिदार तक मसाइल को पहुँचाकर उनके हल के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। चरवार घोटकी के शहीद होने वाले पुलिस एहलकार गुलाम मुस्तफ़ा मेमन की नमाज जनाजा पुलिस एजाज़ के साथ इसके आबाई गांव दरी चाचड़ में अदा कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फ़खरुद्दीन बुजदार। शहीद पुलिस एहलकार गुलाम मुस्तफ़ा मेमन की नमाज जनाजा पुलिस एजाज़ के साथ उसकी आबाई गांव दरी चाचड़ में अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रात थाना 20 सेक्शन घोटकी की हदूद हुसैन बिले पिकट के नज़दीक गाँव दरिया खान मंगसी में डाकू के साथ पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार गुलाम मुस्तफ़ा मेमन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजा नमाज में DIG सखर जनाब तारिक अब्बास कुरैशी साहब, SSP घोटकी जनाब अजहर मुगल साहब, रेंजर के आला अफसरान, पुलिस की भारी नफरी, सियासी समाजी शख्सियात और मीडिया के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर DIG सखर जनाब तारिक अब्बास कुरैशी साहब ने कहा कि जिला घोटकी के कच्चे में जरह पेशा अफराद और डाकू का घेरा तंग किया जा रहा है। इस बुज़दिलाना हरकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और वाक़े में मुलविज़ मुल्ज़मान को हर हालत में केफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस मौके पर SSP घोटकी जनाब अजहर मुगल का कहना था कि बहुत जल्द शहीद गुलाम मुस्तफ़ा मेमन के कातिलों को गिरफ्तार करके उनको केफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आखिर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की हक में दुआए खैर मांगी गई। कैमरा टीम के हमरा फ़खरुद्दीन बोजार, A1 TV न्यूज़ जरवार। चकवाल के 23 से ज़ायद डैमों के जरिए 1 लाख एकड़ अराजी को सैराब कराना मेरी तरजीहात में शामिल है। कारोबारी हजरात को अब दुकानों के किरायों से निकल कर सनतकारी को फ़रोग देना होगा। चैम्बर्स के नायब सदर काजी महमूद अकबर का तकरीब से खिताब। इसी वाले से मजीद जानते हैं चकवाल से ब्यूरो चीफ हसन फिरदौस। चकवाल आफाक मीडिया ग्रुप के चेयरमैन खुर्रम अब्बासी टोनी ने कहा है कि हमारे कारोबार लंदन में है मगर हमारा दिल अहले चकवाल के साथ धड़कते हैं और यही वजह है कि चकवाल में ऐसे मंसूबे बना रहे हैं जिनसे इलाके में तरक्की और खुशहाली है और लोगों को रोज़गार के मौके मिले और कारोबारी अंजाम तेज़ी से बढ़े, क्योंकि दौलत की रेल फेर होगी तो कारोबार बढ़ेंगे और आम आदमी का तर्ज ज़िंदगी बेहतर होगा। वो फाउंडेशन ऑफ चैम्बर के नायब सदर काजी मोहम्मद अकबर के एजाज़ में दिए जाने वाले इस्तकबालिया में गुफ्तगू कर रहे थे। काजी मोहम्मद अकबर जब ओशन फार्म हाउस सदवाल पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। काजी मोहम्मद अकबर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि फाउंडेशन ऑफ चैम्बर के इंतखाबात में जिस अंदाज में मुल्क भर के ताजों और सनतकार बिरादरी ने मुझ पर एतमाद किया है, मैंने ये फतह अहले चकवाल के नाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि ज़िला चकवाल की मिट्टी ज़ख़ीरा है, आबो हवा शानदार है, क्राइम रेट सबसे नीचे है, मगर इसके बावजूद तरक्की और खुशहाली इस अंदाज में नहीं हो रही जैसा ज़िला चकवाल का मुकद्दर है। उन्होंने कहा कि सनती जोन का क़याम, टूरिज़्म का फ़रोग़ और ज़िले चकवाल के 23 से ज़ायद डैमों के ज़रिए 1 लाख एकड़ अराज़ी को सराब करना मेरी तरजीहात है। उन्होंने कहा कि ज़िला चकवाल के कारोबारी हज़रात को अब दुकानों के किरायों से निकल कर सनतकारी और बड़े कारोबार की तरफ तवज्जो देना होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुर्रम अब्बास टोनी जिस अंदाज में ज़िला चकवाल में सरमायाकारी कर रहे हैं, बैरूनी ममालिक में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों और ख़ुसूसी तौर पर चकवालियों को अब वो सरमाया इधर लगाना चाहिए जिससे इलाके में तरक्की और खुशहाली होगी। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक हसन फिरदौस, ब्यूरो चीफ A1 TV चकवाल।
کوٹ چٹھا بوائز ڈگری کالج چوٹی زائرین کی چار دیواری گزشتہ کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار۔ کالج کے اساتذہ اور طلباء کا کہنا تھا کہ جہاں سے دیوار کا حصہ گرا ہوا ہے وہ بالکل ویران جگہ ہے اور آوارہ کتے کالج میں گھس آتے ہیں، جس کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں ڈیرہ غازی خان میں بچے کو آوارہ کتے کے کاٹنے کے بعد کالج کے اسٹوڈنٹس میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ بچوں کے والدین اور معززین علاقہ نے کمشنر ڈیرہ غازی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد دیوار بنوائی جائے تاکہ بچوں کو مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکرز یونین نواب شاہ کی جانب سے وابڈا کی نجکاری اور دیگر مطالبات کے حصول کے لیے ڈویژنل چیئرمین انوار علی چانڈیو کی سربراہی میں وابڈا آفس سے نیشنل پریس کلب نواب شاہ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں تحصیل رپورٹر رحم علی زرداری سے۔ جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر ورکرز یونین نواب شاہ کی جانب سے وابڈا کی نجکاری و دیگر مطالبات کے حصول کے لیے ڈویژنل چیئرمین انور علی چانڈیو کی سربراہی میں وابڈا آفس سے نیشنل پریس کلب نواب شاہ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل چیئرمین انور حسین چانڈیو، علی اصغر خاسکیلی، میر محمد لکھمیر، سرفراز علی میمن، ملک امتیاز، شاہ نواز انڑ، عبد القیوم، رمضان راہو، اصغر ملا، مقصود شیخ، شعیب شاہ، عبد الحمید ڈائری، خلیل احمد جیلانی، عبد الرحیم انصاری، صفدر زرداری، سید حیدر علی شاہ، سید حبدار علی شاہ اور رحمان علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے پیپکو کو تحلیل کرنے اور پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کرنے کے حکومتی فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ محکمہ بجلی کی نجکاری پیپکو کو تحلیل کرنے سمیت پرائیویٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ ہم ایسے اقدامات کو ہماری یونین پورے ملک کی سطح پر چیلنج کرتی ہے جس میں ادارے کو تباہ، عوام کے مفادات کو نقصان پہنچانے اور مزدوروں کی ملازمت کا تحفظ نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ روز روز کی ٹرانسفر پر پابندی لگائی جائے، تنخواہوں میں 10% کا فوری اضافہ کرے، خالی اسامیوں پر فوری بھرتی کرے، پیپکو کو فوری بحال کیا جائے، لاکھڑا پاور کے ملازمین کی تنخواہیں اور تھرمل ہاؤس کے سرپلس ملازمین کی اسکل اور 25% ڈسپیریٹی الاؤنس ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہمارے مطالبے تسلیم نہیں کرتی تو وابڈا کے ملازمین اپنا بچہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں محکمہ بجلی کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ جی اب رخ کرتے ہیں بشیر پور کا، جہاں ایس ایچ او تھانہ بشیر پور ارشاد الرحمان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے عرصہ 2 سال سے اغوا شدہ لڑکی نادیہ اسلم کو لاہور سے بازیاب کروا کر وارثین کے حوالے کر دیا۔ مزید جانتے ہیں بشیر پور سے ہمارے نمائندہ حق نواز سے۔ ڈی پی او کاڑا فیصل گلزار کے احکامات کی روشنی میں اور اے ایس پی دیپال پور اویس علی خان کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ بشیر پور رانا ارشاد الرحمان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے عرصہ 2 سال سے اغوا شدہ لڑکی نادیہ اسلم کو لاہور سے بازیاب کروا کر وارثین کے حوالے کر دیا۔ ملزم محمد احمد ولد حنیف، ساجد ولد محمد احمد اور ملزم عابد علی کو جرم بی 365/380 تے کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ رحیم یار خان ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجا سائیں کی پیر فہد شاہ ممبر خواجہ فرید فاؤنڈیشن ضلع رحیم یار خان کے گھر خصوصی آمد۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف رحیم یار خان محمود ثاقب سولنگی۔ ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجا سائیں کی خواجہ فرید فاؤنڈیشن ضلع رحیم یار خان کے ایگزیکٹو ممبر پیر فہد شاہ کی رہائش گاہ پیر عبد المالک خصوصی آمد۔ حکیم ریاض حسین فریدی، محمود ثاقب سولنگی بھی ولی عہد کے ہمراہ تھے۔ ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجا سائیں نے پیر ارشاد احمد شاہ کی بیوی پیر ایاز احمد شاہ، پیر فہد شاہ کی والدہ محترمہ کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر پیر ریاض محمد شاہ، اٹارنی جنرل، پیر سرتاج محمد شاہ، پیر نیاز احمد شاہ، ولی عہد پیر عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، پیر ارشاد احمد شاہ، پیر صالح محمد شاہ، منصور احمد سولنگی، ملک عبد الرحمان سولنگی، ملک محمد حنیف فریدی، رفیع اللہ بھٹی سمیت خواجہ فرید فاؤنڈیشن کے ارکان، مریدین، عقیدت مندان فرید اور علاقے کے معزز شخصیات نے شرکت کی۔ پیر فہد شاہ نے ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین کوریجا سائیں کی خصوصی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
मानो वाला शहर गर्द गबार में मुब्तला खाकरूबों को सड़कों पर सफाई सुथराई का काम अरसा दराज से शुरू करवाया हुआ है, जिसकी वजह से शहरी ताजर और राहगीर शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। कई बार असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह करने के बावजूद खाकरूब दिन के औकात शहर की सफाई सुथराई करते नजर आते हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस अंदाज से सफाई सरंजाम दी जा रही है। गर्द गबार की वजह से तालिब इल्म स्कूल जाते वक्त सांस समेत कई महलक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि शहरी खुसूसन दुकानदार भी शदीद परेशान नजर आते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर की सफाई सुथराई का काम रात को करवाने पर बल्दिया मानोवाला को पाबंद किया जाए। दीगर शहरों की तरह बुरेवाला में भी मैपको कम्प्लेक्स में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की कॉल पर वापडा की तकसीम कार कंपनियों की मजूजा नजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने दफातर की मुकम्मल तालाबंदी करके एहतजाजी धरना दिया और निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। वापडा लेबर यूनियन लीडरों का कहना था कि वापडा की निजकारी हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये IMF का एजेंडा है, जिसकी तकमील से लाखों वापडा मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करने का मनसूबा है। हुकूमत इस फैसला को फौरी वापस ले और वापडा एहलकारों में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म करे। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।